हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30, 45 और 60 डिग्री की। देखिए, सबसे पहले यहाँ लेट्स रिकॉल। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा है साइन ए क्या होता है 1 कोसिकेंट ए, tan ए क्या होता है 1 कोट ए, और सिकेंट ए क्या होता है 1 कोस ए, और कोस ए क्या होता है 1 सिकेंट ए, कोट ए होता है हमारा 1 टेंजेंट ए, और कोसिकेंट ए होता है 1 साइन ए। अब इस ट्रायंगल को देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल है, और एंगल के सामने वाली जो हमारी साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। अब देखिए, हमें 45 डिग्री इस एंगल का यूज़ करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन 45। अब सबसे पहले ये देखिए, ये ट्रिक है जो लर्न करने की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स P/H परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये क्या होता है साइन, और ये होता है कोस, और ये होता है टेन। ये है साइन, ये कोस, और ये होता है टेन थीटा। अब देखिए साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P/H मतलब BC/AC, और BC देखिए यहाँ पे दे रखा है, BC है 1A और AC है नहीं, AC है हमारा √2A। तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया, A से A कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/√2। ऐसे ही cos 45 आ जाएगा, tan 45 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कोसिकेंट 45। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, 1/√2 साइन है तो कोसिकेंट हो जाएगा √2। इसका उल्टा होता है, बटे में होता है। कोसिकेंट का उल्टा होता है सीकेंट, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इस तरीके से ये इस ट्रायंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाली फिगर है। इस वाली फिगर में हमारे पास ये जो रेड कलर में जो हमें ट्रायंगल दे रखी है, इसको हम कंसिडर करके चलेंगे। और सबसे पहले ये जो 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पे हमने इसको अलग बना लिया है। 60 डिग्री एंगल है। अब एंगल के सामने वाली होती है हमारी परपेंडिकुलर, और फिर बची हुई दो साइड्स में से छोटे वाली होती है बेस और बड़े वाली होती है हाइपोटेनस। अब ऐसे ही जैसे इस ऊपर वाली टेबल में हमने सारे फंक्शंस निकाले थे, यहाँ भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे, और सेम ऐसे ही हम करेंगे साइन 30 के लिए। ये है 60 के लिए, ये है 30 के लिए। 30 के लिए जब हम करेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब की बार ये बेस हो जाएगी और ये हो जाएगी हाइपोटेनस। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके ये तीनों टेबल्स हमें खुद से फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमें दिखाना है कि ये जो इन्होंने दे रखा है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए साइन 90 और कोस 60, हमें चेक करना है क्या ये दोनों सच में ही इक्वल हैं या नहीं। अब देखिए साइन ये रहा हमारा और 90 ये रहा। साइन 90 क्या है 1। अब है कोस 60, कोस ये रहा और 60 ये रहा। कोस 60 क्या होगा 1/2। अब देखिए 1 और 1/2 इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये वाली, ये क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें एक एंगल दे दिया, एंगल 30। अब देखिए एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया
हाइपोटेनस। अब देखिए एंगल का यूज़ करना है हमें, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो ये लिख दिया हमने, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, x बटे 10। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ से साइन ये रहा और 30 ये रहा, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। यहाँ पे 1/2 लिखेंगे हम, तो 10 उस साइड आ जाएगा, तो कुल मिला के x की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये लिख रखा है, ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा पिक्चर, इसे ध्यान से देखेंगे हम। ये है साइन 30, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन क्या है, साइन 30 और 10 45, ये इतना है साइन 30 10 45, फिर है प्लस में 10 30 और साइन 60, 10 30 और मल्टीप्लाई में है साइन 60 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे पहले है ये साइन 30, साइन 30 होता है हमारा 1/2, यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2। उसके बाद 10 45 होता है 1/2 इंटू 1 क्या हो गया 1/2, और 10 30 क्या है, 10 30 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, ये है 10, ये है 30, तो 10 30 हो गया 1/√3, यहाँ पे लिख दिया 1/√3, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे लिखा जाएगा ये 1/2 इंटू 1 है, फिर प्लस है, और ये 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और मल्टीप्लाई में होगा साइन 60, साइन 60 है √3/2, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा ये 1/2, और इधर भी बच जाएगा 1/2। 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1, ये देखिए 1 आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप इधर वाला देखेंगे सब। नेक्स्ट देखिए, इसमें नीचे वाले पार्ट में भी ऐसे ही कर रखा है, कोस 30 साइन 45 प्लस साइन 30 10 30 की वैल्यू हम इस टेबल से देखेंगे, और फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें टेबल लर्न करने की ट्रिक भी दे रखी है। देखिए हम टेबल को कैसे लर्न कर सकते हैं। टेबल को लर्न करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा। अब देखिए एंगल्स हैं हमारी, ये 0 के लिए 30 डिग्री 45 60 और 90, इन 5 को मान के मैंने ये 5 नंबर्स लिखे हैं, 0 1 2 3 4। अब देखिए, अब इन सारे नंबर्स को 4 से भाग दे दीजिए, बटे में 4 कर दीजिए सब नंबर्स के। 4 से भाग करने के बाद सब के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट वर्गमूल करना है, ऐसे इस तरीके से स्क्वायर रूट कर देंगे। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इसके बाद देखिए ये वाली लाइन वही लिख रखी है जो मैंने नीचे लिखी थी अभी, 0 ये 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, और 4 का 2 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, √3/2, और ये 4/4 कैंसिल हो गए, ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है साइन थीटा की, 0 1/2 1/√2 √3/2, और ये है 1। अब देखिए, अब इस सिर्फ एक लाइन से हम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं।
अब देखिए साइन का उल्टा होता है, क्या होता है साइन का उल्टा? कोसिकेंट होता है। साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो इन सभी वैल्यूज को हम 1 बटे में करेंगे और निकाल देंगे। देखिए जैसे 0, ये 0 है, तो यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस वाली लाइन की कैसे निकालेंगे? 1 बटा ये 0 करेंगे हम, क्या आता है ये? इन्फिनिटी। 1 बटा 1 बटा 2, मतलब क्या हो जाएगा ये? कुल मिला के 2। इसका उल्टा करेंगे हम तो √2, इसका उल्टा ये हो जाएगा और इसका उल्टा ये हो जाएगा। इस तरीके से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो लाइन है हमारे पास, ये कोस थीटा कैसे निकलेगा? कोस थीटा और साइन थीटा में हल्का सा चेंज है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे हम इस साइड से यहाँ पे ये लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। और यहाँ पे क्या करना होता है? इसी लाइन को उल्टा करके लिखना होता है। ये देखिए 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। इसी लाइन को उल्टा करके लिखेंगे तो हम कोस थीटा की लाइन हमारे पास आ जाएगी। और अब टेन थीटा की देखिए, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो जब इन दोनों वैल्यूज को बटे में करेंगे, ऐसे 0 बटा 1 0, 1 बटा 2, रूट में रूट 3 बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को बटे में करेंगे तो ये, इन दोनों को करेंगे तो ये, और इन दोनों को करेंगे तो ये। और अब टेन थीटा से कोट थीटा कैसे आएगा? इस लाइन को फिर से, जैसे हमने साइन और कोस को उल्टा लिखा था, ऐसे ही टेन और कोट को हम उल्टा लिख देंगे या 1 बटे में कर देंगे, सेम बात है। इस तरीके से हम अपनी खुद से टेबल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार, फिर हमें ये लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये हमें फंक्शंस दे रखे हैं और इनकी टेबल में से वैल्यू देख के हम चेक करके बता देंगे कि ये ठीक है या नहीं। चलिए हम ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट करते हैं हम फर्स्ट का। यहाँ पे साइन 60 है। साइन 60 कितना होता है? ये साइन है और ये 60, √3/2। और कोस 30 कितना होता है? √3/2। अब देखिए √3/2, √3/2 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब नेक्स्ट देखिए साइन 45 और कोस 45। साइन 45 है ये और कोस 45 है ये, 1/√2, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट tan 60 और कोट 60। tan 60 है ये √3 और कोट 60 है ये 1/√3। देखिए ये √3 है, ये 1/√3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इन्होंने इक्वल दे रखे हैं और एक्चुअल में इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और कोस 30 क्या है? सॉरी, कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 है 2 और कोट 30 क्या है? कोट 30 है √3, तो 2 √3 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो पहले 2 पार्ट तो हमारे ट्रू हैं और लास्ट के 2 हैं फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, ABC हमने ये बना दी है, और राइट एंगल्ड एट B मीन्स B पे 90 डिग्री का एंगल है, और एंगल ACB मतलब ये जो C वाला एंगल है ये हमारा 30 होगा, और AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने, ये 5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है BC और AC साइड्स। देखिए यहाँ पे देखिए हम साइन 30 लेके चलते हैं। देखिए एंगल के सामने वाली जो साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला भी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। P है हमारा 5 और A है हमारा
सॉरी एच है हमारा ए सी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ए सी हमारा आ जाएगा 10 और अब हम निकालेंगे बी सी। अब हम साइन 30 निकाल के हमने ए सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे कोस 30। कोस 30 क्या होता है, सॉरी कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस 30 की वैल्यू होती है 3/2 और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, और बेस है हमारा बी सी और हाइपोटेनस है हमने यहाँ से निकाला है ए सी, जो कि हमारा अब 10 है। तो यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5√3। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ये वाला, बी सी की वैल्यू है 5√3 और ए सी की है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ इन वाली तीनों टेबल्स में करा था, ऐसे ही हमें इस क्वेश्चंस में सारे फंक्शंस निकालने हैं। देखिए एक हम निकाल देते हैं, बाकी खुद से निकाल लेना। साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता है, P/H होता है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे x है, और हाइपोटेनस क्या है, √2x। देखिए x से x कैंसिल और क्या आया, क्या बच गया, 1/√2। अब देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आई है, और यहाँ से जब हम टेबल से देखेंगे तो यहाँ से भी ठीक होती है, इट मीन्स हमने ठीक कैलकुलेट करा है। ऐसे ही हम कोस 45, tan 45, सिकेंट 45 सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।